नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट चल रही थी एसजी इकोन 221, उस सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक की अपन आज बात करने वाले हैं। और इसके पहले अपने कितने टॉपिक हो चुके हैं? 4 क्लास हो चुकी है। टोटल अपनी क्लास 4 हो गई और ये अपनी क्लास नंबर कौन सी रहने वाली है? 5 नंबर की क्लास रहने वाली है। और इसमें अपन कहीं ना कहीं पढ़ेंगे जो अपने मार्केट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मार्केट होते हैं। और उन मार्केट में क्या पाई जाती है? मार्केट होते हैं। मार्केट में क्या पाई जाती है कि सिर्फ प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। पर आपने देखा होगा जैसे कि अपने कोई साबुन बनाने की कोई कंपनी है। साबुन बनाने की क्या है बेटा? कोई कंपनी है। क्या है कि सिर्फ साबुन बनाने की कोई कंपनी है। उस कंपनी की जब अपन बात करते हैं तो उस कंपनी में जो प्रॉफिट होता है, उस कंपनी में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एक सीमित समय के लिए होता है। ऐसा आपको पता है? देखिएगा, आपने कोई भी कंपनी शुरू की, जैसे कि साबुन आप बना रहे हो और उस साबुन में सबसे पहले जैसे साबुन की कंपनी आपने खोली। अब कंपनी खोलने से लेकर आप सबसे पहले तो लोगों को धीरे धीरे उसका परिचय होगा। परिचय के बाद में धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होने लगेगी। ग्रोथ के बाद में धीरे धीरे उसे आ जाएगा कि अपर लेवल पर ग्रोथ जा रही है, फिर ग्रोथ गिरने लग जाएगी। ऐसी कंडीशन होती है, मतलब पीक पॉइंट पर चली जाती है। मतलब आपने सारी ऑडियंस जितने कंज्यूमर है वो सारे अचीव कर लिए कि सभी कंज्यूमर तक आप पहुंच गए। कंज्यूमर तक पहुंचने के बाद में धीरे धीरे वहां से गिरने लगती है। पीक पॉइंट पर जाने के बाद में क्या होने लगती है? उसकी कहीं ना कहीं ग्रोथ क्या होने लगती है कि सर गिरने लगती है। तो उन सभी के बारे में मतलब अपन बात करने वाले ग्रोथ स्टेज के बारे में। किसकी ग्रोथ स्टेज? जो अपने कोई भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के बारे में। कोई भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट का भी क्या होता है? एक जीवन काल होता है। ये क्या होता है? जीवन काल होता है। उस जीवन काल में चक्कर में कई स्टेज शामिल होती है। उन अपन स्टेज की क्या करने वाले हैं? कहीं ना कहीं चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके मीनिंग के बारे में कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, इसकी स्टेज क्या है, स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके साथ में उनकी स्ट्रेटेजीज, मतलब उनकी रणनीतियों के बारे में भी अपने को क्या करनी है? स्टडी करनी है। मतलब प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे मानव का होता है ना, जिस प्रकार से मानव का जीवन होता है उसी प्रकार से क्या होता है? उसी प्रकार से कहीं ना कहीं अपना जीवन होता है। मानव का जीवन होता है वैसे ही प्रोडक्ट का जीवन होता है। जैसे कि पहले मानव क्या आता है? पहले मानव धीरे धीरे छोटा होता है, छोटा बच्चा होता है। वो ऐसे मान लो कि इंट्रोडक्शन स्टेज है। फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ होगी, उसके दांत आएंगे, बोलना सीखेगा, ग्रोथ स्टेज होगी, फिर पीक पॉइंट पर आएगा, फिर बूढ़ा होने लग जाएगा। फिर क्या होने लग जाएगा? बूढ़ा होने लग जाएगा। तो उसी प्रकार से होता है प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। तो देखिएगा कि उत्पाद जीवन चक्र या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उस समय की अवधि को बताता है जब कोई उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए मार्केट में पेश किया जाता है, बाजार में पेश किया जाता है। कंज्यूमर्स के लिए अपन क्या करेंगे? मार्केट में उसको पेश करेंगे, मार्केट में उसको लाएंगे। और जब तक इसे अलमारियों से हटा दिया नहीं जाता, मतलब अपन इनको हटा नहीं देते, इनको अपन कहीं ना कहीं बेच नहीं देते, तब तक की अपनी ये क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। मतलब वो कब तक, जैसे कि अपन अपना जीवन है, अपन पहले जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद में बुढ़ापे तक मरते हैं ना, तब तक की प्रोसेस है ये। तो देखिएगा, उत्पाद जीवन जो चक्र है वो मानव जीवन के समान होता है, ह्यूमन लाइफ के समान होता है। जिस प्रकार से मानव की 4 अवस्थाएं होती है वैसे ही प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में भी 4 स्टेज होती है। जैसे कि बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और इसके साथ में वृद्धावस्था। ऐसे ही इसमें होती है, पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी के बाद में डिक्लाइन, मतलब गिरने लगेगी। मतलब बाल्यावस्था में इंट्रोडक्शन, युवावस्था में ग्रोथ हो रही है, भाई साहब प्रौढ़ावस्था में मेच्योर हो गया, और इसके साथ में वृद्धावस्था में क्या होने लगती है? ग्रोथ गिरने लगती है। तो ऐसी ही अवस्थाएं किसकी होती है? अपने प्रोडक्ट की होती है। तो प्रोडक्ट की 4 अवस्थाओं के नाम पूछ ले तो सबसे पहले ये आ जाएंगे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी और फिर क्या आता है? अपने
डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब है कि वापस से उसकी जो ग्रोथ है वो गिरने लगेगी। तो इसके रिगार्डिंग अपन बात करते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा कि एक वस्तु के जीवन चक्र में अनेक बातों में मानवीय जीवन चक्र के साथ में समानता रखता है। वस्तु का जन्म होता है और उसे पूर्ण वृद्धि होती है और परिपक्वता तक पहुंचती है, फिर उसका पतन होने लगता है, फिर वो डिक्लाइन होने लगती है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है? ये पूरी प्रोसेस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है कि सर बिल्कुल हम जान गए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। अब इसकी जो अलग अलग डेफिनेशन है वो आप देख लेना। अब इनकी स्टेज के बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कोई भी जीवन चक्र होता है, अब अपन बात करते हैं प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है कि किसी भी वस्तु का जीवन उस समय आरंभ होता है जब उसे बेचने के लिए बाजार में रखते हैं। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, भी कोई साबुन बना रहे हो, तो साबुन को सबसे पहले आप निर्माण करोगे, निर्माण करने के बाद में उसको बाजार में क्या करोगे, मार्केट में फेस करोगे, मार्केट में उसको रखोगे, फिर धीरे धीरे वह वस्तु बाजार में अपनी मांग में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। मतलब जैसे जैसे उसकी क्वालिटीज के बारे में पता चलेगा तो वैसे वैसे उसकी क्या होने लगी, डिमांड बढ़ने लगेगी, उसकी मांग बढ़ने लगेगी। तो देखिएगा, किसी भी वस्तु का जीवन उस समय प्रारंभ होता है जब उसे बेचने के लिए बाजार में रखा जाता है और धीरे धीरे वह वस्तु बाजार में अपनी मांग की क्या करती है, वृद्धि करती है, अपनी डिमांड की क्या करती है, वृद्धि करती है और धीरे धीरे वस्तु बाजार में अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है बेटा? चरम सीमा तक पहुंचती है, मतलब कहीं ना कहीं पीक पॉइंट तक आती है। पीक पॉइंट का मतलब है कि जितनी अपन बेच सकते हैं उतनी अपन बेच देते हैं। इसके बाद में कहीं ना कहीं उसकी वापस से मांग क्या होने लगती है, घटने लगती है, क्योंकि फिर कंपटीटर आने लग जाएंगे, कंपटीटर आने लग जाएंगे तो उनके प्रोडक्ट बिकने लग जाएंगे और अपनी मांग क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी, फिर वापस वो पीक पॉइंट नहीं आएगा। तो ये अपने क्या होती है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। तो इनको चार अवस्थाओं से अपन समझते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है कौन सी, बाजार का परिचय, मतलब वस्तु को मार्केट का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। मार्केट का क्या करवाते हैं बेटा, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, मतलब बाजार का परिचय करवाते हैं। तो देखिएगा, यह वस्तु की प्रथम अवस्था है और इस अवस्था में उस वस्तु की प्रतिस्पर्धा में कोई अन्य वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती है या बहुत कम होती है। मतलब अपन जैसे ही मार्केट में किसी वस्तु को लेकर आते हैं तो उस कंडीशन में क्या नहीं होता है, या तो प्रतिस्पर्धा में कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती है या बहुत कम होती है। ये है इंट्रोडक्शन की स्टेज। कौन सी है? इंट्रोडक्शन की स्टेज होती है। लेकिन इस अवस्था में सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्पाद की मांग भी कम हो सकती है, और क्योंकि लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं होता है। नया नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, तो नए नए प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या होती है कि लोगों को पता नहीं होता है, तो इसलिए ये मार्केट में बिकने में थोड़ी क्या रहती है, असमर्थ रहती है। इसके बाद में देखिएगा, अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है, इसलिए उत्पादकों को इसका क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं बिक्री संवर्धन, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट इसका करना होगा, और अन्य साधनों का क्या लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। मार्केटिंग मिक्स का क्या लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाद में देखिएगा, आगे की ओर चलते हैं। उपभोक्ताओं को उत्पाद की जानकारी और उसके उपयोग और लाभों के बारे में बताने की आवश्यकता होती है। इस स्टेज में अपने को कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स है, उन कंज्यूमर्स को अपन इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, इस प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, उपयोग के बारे में बताते हैं और इसके लाभ के बारे में बताते हैं। ये अपने क्या होती है, स्टेज होती है। और परिचय अवस्था में उत्पादकों को कोई लाभ नहीं होता है या बहुत कम लाभ होता है, क्योंकि उस टाइम बिकेगा ही नहीं, प्रोडक्ट की बिक्री नहीं होगी उस टाइम, तो सेल्स में और इसके साथ में प्रमोशन में, इनमें कॉस्ट भी लगेगी। फिर आती है विशेषताएं। विशेषताओं का मतलब है कि इस इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि कम बिक्री होती है,
मतलब बिक्री क्या होगी कि सर कम होगी। इसके साथ में ही हाई कॉस्ट पर कंज्यूमर, क्योंकि जब आपको पता है बिक्री कम होगी तो लाभ कम होगा, इसलिए कम ग्राहकों पर ज्यादा भार आएगा। इसके बाद में आता है फाइनेंशियल लॉसेस। फाइनेंशियल लॉसेस का मतलब है कि वित्त की हानि भी होगी। और इसके साथ में ही इनोवेटिव कस्टमर्स, मतलब नवाचार अपनाने वाले ग्राहक आएंगे। इसके साथ में ही बहुत कम या प्रतिस्पर्धा क्या नहीं होती है, इसमें अवेलेबल नहीं होती है, या तो बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है क्या प्रतिस्पर्धा। तो ये अपने क्या है, ये कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आती है कि अपने को क्या क्या रणनीतियां अपनानी है इस स्टेज में। अपने को ग्रोथ के लिए, अपने को ग्रोथ चाहिए, तो इस ग्रोथ के लिए क्या क्या रणनीतियां अपनानी है, क्या क्या रणनीतियां अपनानी है। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रेटेजी आती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। ए ऑफर ए बेसिक प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद के साथ में एक अपन साधारण उत्पाद को क्या कर सके, दे सके। तो पहला तो ये आता है। इसके बाद में आता है प्राइस, यूज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मतलब लागत आधारित मूल्य निर्धारण का क्या करे, उपयोग करे। लागत आधारित मूल्य निर्धारण क्या करे, निर्धारण करे। इसके साथ में मतलब अपने को जो मूल्य निर्धारित करना है ना, वो लागत के आधार पर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन बहुत कम रख रहे हैं, लागत जितनी आ रही है उसके आधार पर होना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सीमित बाजारों में आपको क्या करना है, इसको भेजना है। मतलब कुछ सेलेक्टिव बाजारों में ही आपको इसको पहले डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसके बाद में आता है एडवर्टाइजिंग, मतलब नवाचार अपनाने वाले प्रारंभिक उपभोक्ताओं के बीच में जो उत्पाद है, उत्पाद की जागरूकता पहुंचनी चाहिए। मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट कराना है, लोगों तक इसकी सूचना पहुंचानी है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजीज है। इसके बाद में आता है सेल्स प्रमोशन, मतलब ग्राहकों को आजमाने के लिए भारी बिक्री संवर्धन का भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब इसके बाद में आती है भाई साहब, पहले इंट्रोडक्शन हो गया कि इंट्रोडक्शन में ये सारी स्ट्रेटेजी अपनाने के बाद में आता है कि बाजार में क्या होती है, मार्केट की ग्रोथ होती है। मतलब उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट की क्या होगी, ग्रोथ होगी। धीरे धीरे पता चलेगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अपन ने कर दिया है। तो देखिएगा, यह उत्पाद जीवन चक्र की दूसरी अवस्था है और इसमें वस्तु की मांग बढ़ती है। क्या बढ़ने लगती है, वस्तु की, कमोडिटी की मांग बढ़ने लगती है, डिमांड बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होने लगेगी सर, डिमांड बढ़ने लगेगी। इसके बाद में है, लेकिन मांग के साथ साथ में प्रतिस्पर्धी उत्पाद भी बाजार में आने लगते हैं। मतलब मांग बढ़ेगी, मांग के साथ साथ में प्रतिस्पर्धा भी होने लगेगी और दूसरे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं क्या होने लगेंगे, आने लगेंगे। और इसके साथ में ही प्रतिस्पर्धा के बावजूद पुराने उत्पाद बिक्री में क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। प्रतिस्पर्धा आएगी पर फिर भी कहीं ना कहीं क्या होगी, उत्पाद की बिक्री, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलेगा, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस ब्राइट एग्रो क्लासेस ने स्टार्ट की। अब देख बहुत सारे क्या करते हैं, स्टार्ट तो करते ही हैं कि कोर्स चला दिया, क्लासेस चला दी, पर उसके लिए वो देख कर स्टार्ट कर रहे हैं, एक ने पूरी चीजें एनालिसिस करके स्टार्ट की है। तो भाई साहब बिक्री तो बनी रहेगी, बिक्री किनकी, प्रतिस्पर्धा रहेगी, उसके बावजूद भी बिक्री बनी रहेगी। इसके बाद में आता है निर्माता विज्ञापन, मतलब बिक्री संवर्धन और व्यक्तिगत बिक्री के माध्यम से उत्पाद को ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। मतलब जो आपका प्रोडक्ट है ना, उसको कहीं ना कहीं एक ब्रांड के रूप में वैल्यू देनी है ग्रोथ स्टेज में। इसके बाद में ब्रांडिंग के कारण ग्राहक उत्पाद की ओर आकर्षित होते हैं और इसे अधिक मात्रा में खरीदते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, वो कहीं ना कहीं उत्पाद की ओर आकर्षित होंगे और इसे खरीदेंगे। इसके बाद में आता है, इस अवस्था में उत्पाद निर्माताओं को क्या मिलता है, अच्छा लाभ मिलता है। अच्छा लाभ कैसे, क्योंकि ग्रोथ स्टेज कहीं ना कहीं क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ की स्टेज में क्या मिलता है, बेनिफिट अधिक मिलता है। इसके बाद में आता है विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है कि इसमें इंक्रीजिंग सेल्स, मतलब सेल्स क्या होती है कि बिक्री बढ़ती है। इसके बाद में आता है ग्राहक, प्रति ग्राहक लागत में क्या आएगी, कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट क्या आएगी बेटा, कम आएगी। कॉस्ट कम कैसे आएगी सर, कि जो लागत है, जो लागत है वो कम आएगी। लागत क्यों कम आएगी, क्योंकि इसमें ग्राहक ज्यादा हो गए। ग्राहक ज्यादा हो गए, इसका मतलब है कि अब लागत क्या आ रही है कि सर कम आ रही है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आता है प्रॉफिट लॉस, मतलब सॉरी प्रॉफिट इसमें क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है।
प्रॉफिट क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। इसके बाद में आता है ग्राहकों की संख्या में वृद्धि। क्या होता है कि सर ग्राहकों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। ग्राहक क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, और कंपटीटर भी आने लगेंगे। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद में क्या क्या रणनीतियां अपने को बनानी है, मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ाना है, पीक पॉइंट पर लेकर जाना है, इसकी मैच्योरिटी तक ले जाना है। तो जो उत्पाद है, उत्पाद का विस्तार होगा, और सेवा और वारंटी आपको क्या करनी है, प्रदान करनी है। मतलब इसकी आपको नई नई एक्सटेंशन है, उत्पाद का विस्तार करना है, एक जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे तो जगह जगह आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इसके साथ में उत्पाद की क्या करनी है, वारंटी प्रदान करनी है। फिर आता है प्राइस या मूल्य, मतलब बाजार में प्रवेश करने के लिए मूल्य क्या करना है, निर्धारण करना है। इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब व्यापक वितरण नेटवर्क आपको बताना है, मतलब जगह जगह आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है। फिर आता है एडवर्टाइजिंग, मतलब बड़े बाजार में जागरूकता और रुचि बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है, रुचि और जागरूकता बढ़ानी है। इसके बाद में आता है सेल्स प्रमोशन, मतलब ग्राहकों को उत्पाद आजमाने के लिए भारी बिक्री संवर्धन प्रदान करना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट आता है भाई साहब बाजार की परिपक्वता हो गई, मतलब पीक पॉइंट आ जाता है बिक्री का, कि सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। देखिएगा यह है उत्पाद जीवन चक्र की तीसरी अवस्था है, मतलब थर्ड स्टेज है, और प्रतिस्पर्धा भी इसमें क्या होती है, चरम सीमा पर होती है। इसके कारण निर्माताओं को विज्ञापन, बिक्री संवर्धन और व्यक्तिगत बिक्री पर क्या करना पड़ता है, खर्च अधिक करना पड़ता है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं। आगे अपने आता है इन प्रयासों के बावजूद जो प्रतिस्पर्धी जो उत्पाद मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं उत्पाद की मांग को क्या करते हैं, कम करते हैं। उत्पाद की मांग को क्या करेंगे कि सर कम करेंगे। इसके बाद में अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण निर्माताओं को लाभ क्या होने लगता है कि सर कम होने लगता है, मतलब प्रतिस्पर्धा अधिक होगी, कंपटीटर होंगे, तो जो निर्माण करता है उनको लाभ क्या मिलेगा कि सर कम मिलेगा। इसके बाद में आता है विशेषताएं। विशेषताओं में आता है पीक सेल्स, मतलब क्या होती है, इसमें सेल्स सर्वाधिक होती है, पीक लेवल पर होती है, मतलब जितनी हो सकती है वो कंप्लीट सेल्स इसमें होती है। इसके साथ में कॉस्ट पर कस्टमर क्या होती है, लो होती है, मतलब जो पर कस्टमर है उसकी कॉस्ट क्या रहती है, कम से कम रहती है। इसके साथ में इसमें प्रॉफिट क्या रहता है, इसमें प्रॉफिट क्या रहता है कि सर प्रॉफिट हाई रहता है। और इसके साथ में ही मास मार्केट, मास मार्केट का मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट क्या रहता है, मार्केट क्या रहता है, व्यापक रहता है, विस्तारित रहता है। इसके साथ में आता है स्थिर प्रतिस्पर्धियों की संख्या, जो प्रतिस्पर्धी रहते हैं अब स्थिर है, अब नहीं बढ़ रहे हैं। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट, अब भाई साहब इसमें कहीं ना कहीं क्या होने लगती है, ग्रोथ गिरने लगती है। ग्रोथ क्या करने लगेगी, गिरने लगेगी। यह उत्पाद जो जीवन चक्र है उसकी अंतिम अवस्था है, जिसमें उत्पाद की जो बिक्री है वो कम होने लगती है, धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और गिरावट का मुख्य कारण है बाजार में नए और उन्नत प्रोडक्ट आ गए। इसके साथ में ही इसके परिणाम स्वरूप निर्माता और अपने व्यवसाय को बंद कर देते हैं, मतलब जो निर्माता है वो व्यवसाय को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपने उत्पादों में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। अगर वो समय के साथ में बदलाव करते तो ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, और आगे अपने आती है विशेषताएं। विशेषताओं में आपको बताया बिक्री में गिरावट होगी, और पर लागत क्या होगी, पर कॉस्ट जो कस्टमर है वो क्या होगी, कम होगी। प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। और जो अपने कस्टमर बेस कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है, संकुचित होता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं प्रतिस्पर्धियों की संख्या भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके साथ में ही अपने आता है नेक्स्ट, पतन में अगर इस स्टेज में अपने को क्या करना है, इस स्टेज में अपने को कोई रणनीति बनानी है कि अब अपने को क्या करना चाहिए। वो रणनीतियां सबसे पहले कि उत्पाद, कमजोर उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करें, मतलब अगर कोई अपना ऐसा प्रोडक्ट है कि वो कहीं ना कहीं वीक है तो उसको अपने को क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। और प्राइस कटपीस, मतलब कहीं ना कहीं कीमतों में अपने को क्या करनी है, कटौती करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चुनिंदा जो नेटवर्क है उन्हीं में अपने को क्या करना है, उन्हीं में अपने को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एडवर्टाइजिंग, मतलब केवल वफादार ग्राहकों को बनाए रखने के लिए न्यूनतम स्तर तक क्या करना है, विज्ञापन करना है। सेल्स प्रमोशन की बात
बात करें तो न्यूनतम स्तर तक बिक्री संवर्धन करना है। क्या करना है? बिक्री संवर्धन करना है। तो ये अपने क्या होते हैं? ये अपनी 4 स्टेज होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद में क्या आती है? ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, और फिर आती है डिक्लाइन, मतलब वापस गिरने लगती है। तो चारों स्टेज अपने जीवन में जैसे आती है वैसे ही इसमें है। तो कोई खास नहीं है, बस रणनीतियां, और वो भी आप इसी के अकॉर्डिंग जान सकते हो कि आपको पता है गिरने लगेगी तो क्या क्या चीजें गिरने लगेगी। आपके बिजनेस में मान लो आपके इन चीजों में कहीं ना कहीं रिलेट करके आसानी से इनको समझ सकते हो। ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, चैप्टर नहीं है, तो आपको आराम से इस टॉपिक को समझना है। कुछ भी डाउट है तो डाउट आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।